हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हो रहा हूं एक नया करंट अफेयर लेकर के। करंट अफेयर की हेडिंग है सूर्य का रहस्य खोलेगा प्रोबा 3, इसरो करेगा लॉन्च। ये प्रोबा 3 मिशन क्या है, आज इसके बारे में समझेंगे और ये क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इसके बारे में पूरा विवरण हम लोग समझने जा रहे हैं। तो पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक की पूरी जानकारी लिखने के लिए, समझने के लिए। अंत में इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिहाज से यह प्रश्न पूछा जाएगा। और परीक्षा आपकी होने वाली है जो 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस एग्जाम्स होने वाला है, या 8 दिसंबर 7 दिसंबर में आरओ एआरओ का एग्जाम लगा हुआ है, उनमें से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए मेरे साथ, ज्यादा देर ना करते हुए। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस विद दीपेंद्र में। और आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है कि सूर्य का रहस्य खोलेगा प्रोबा 3, इसरो करेगा लॉन्च। तो करंट अफेयर ये जो डेट है ये 2 दिसंबर 2024 को जारी किया गया और इसमें जो मेन हेडिंग दिख रही है इसमें लिखा है सौर कोरोना का भी करेगा अध्ययन, 4 दिसंबर को पीएसएलवी से होगी लॉन्चिंग। तो इससे जुड़ी हुई जो जानकारी हमको दिख रही है उसको समझ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। मौका होगा सूर्य के रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाने का और तैयार मिशन जो प्रोबा 3 है उसको लॉन्च करने का। इस अभियान में कई देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं और इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है उनके मिशन को लक्ष्य तक पहुंचाने का सारा दारोमदार इसरो के सबसे भरोसेमंद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की है, जिसको शॉर्ट नेम से पीएसएलवी कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी सहायता से ये प्रोबा 3 मिशन को अंजाम दिया जाएगा। शाम के 4:08 पर यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। दिन बुधवार रहने वाला है, तो दिल थाम करके बैठिए, आगे की जानकारी कुछ इसी तरीके से मैं पेश करता रहूंगा। आगे की बात क्या है? आगे की बात यह है कि इसरो की तरफ से रविवार को बताया गया कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी जिसको बोल सकते हैं कि प्रोबा 3 मिशन को 4 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। प्रोबा 3 की लॉन्चिंग इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के सहयोग से होने वाली है। इसे बुधवार 4 दिसंबर 2024 को शाम 4:08 पर छोड़ा जाएगा। प्रोबा 3 मिशन में लॉन्च सैटेलाइट कृत्रिम सूर्य ग्रहण की स्थितियां बनाएंगे ताकि सूर्य की बाहरी परत यानी कोरोना का अध्ययन किया जा सके। इन जुड़वा सैटेलाइट में से एक पर कोरोना ग्राफ होगा जबकि दूसरे पर ऑल्टर होगा। इनमें एक सैटेलाइट सूर्य को छिपाएगी जबकि दूसरी के सहारे उसके यानी किसके कोरोना का निरीक्षण किया जाएगा। तो इस जानकारी में आपको जो महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि प्रोबा 3 मिशन वो यूरोपीय एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और यह मिशन इसरो की सहायता से लॉन्च किया जा रहा है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। इसरो का जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एजेंसी है वो श्रीहरिकोटा के इस न्यू स्पेस पोर्ट से ये व्हीकल से प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसमें जुड़वा सैटेलाइट का प्रयोग किया जा रहा है। जुड़वा सैटेलाइट का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना का अध्ययन सोलर इक्लिप्स के होते हुए ही कराया जा सकता है। इसलिए एक सोलर सैटेलाइट की मदद से वह सूर्य को ढकने का काम करेगी जबकि दूसरी सैटेलाइट उसको ऑब्जर्व करने का काम करेगी और वहां पर कोरोना जो आउटर लेयर कही जाती है सूर्य की, उसमें किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है उसको जानने की कोशिश करेगी। तो अभी तक आपने समझा कि 2 तरीके की सैटेलाइट यूज की जा रही हैं। एक सैटेलाइट पर कोरोना ग्राफ लगा होगा जबकि दूसरी सैटेलाइट में ऑल्टर लगा होगा। आगे की बात करते हैं कि इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस मिशन के जरिए
550 किलोग्राम वजनी उपग्रहों का एक अद्वितीय अत्यधिक अंडाकार कक्षा में स्थापित किया जाना है। उपग्रहों को, ठीक है, उपग्रह मतलब सैटेलाइट्स को अद्वितीय अत्यधिक अंडाकार कक्षा में स्थापित किया जाना है, जो किसी जटिल कक्षा के सटीक लॉन्चिंग की, पीएसएलवी की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी को अपने इस मिशन के तहत सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे गर्म परत सौर कोरोना का अध्ययन करना है। प्रोबा 3 मिशन में स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करी है और उसका नतीजा यही है कि प्रोबा 3 मिशन अब 4 दिसंबर को लॉन्च होने जा रहा है और इसरो इसमें कड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। 2 साल तक चलने वाला यह मिशन इस वजह से भी अहम है क्योंकि इसमें एक साथ दो सैटेलाइट लॉन्च किए जाने हैं। इन सैटेलाइट का सटीक ढंग से अपनी जगह पर पहुंचना बेहद अहम होगा क्योंकि अभियान की सफलता के लिए इनका एक दूसरे के साथ तालमेल बेहद अहम है। जिस तरीके से यूरोपीय स्पेस एजेंसी भारत की इसरो संगठन को तवज्जो दे रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि भारत भी विज्ञान की दुनिया में ऊंचाइयां छू रहा है। और क्यों नहीं, चंद्रयान 3 हमने सबसे पहले पहुंचा दिया है चंद्रमा के साउथ पोल पर। वैसे तो हम तीसरे देश हैं चंद्रमा पर पहुंचने वाले, जबकि पहले देश इसलिए बन गए हैं क्योंकि चंद्रमा पर साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला भारत देश ही है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सूर्य मिशन, जो आदित्य 11 के नाम से फेमस हुआ, उसको लॉन्च किया, 2 सितंबर को लॉन्च किया। और इसके बाद में कई सारे ऐसे मिशन हैं जो भारत के द्वारा लॉन्च किए जाने हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए अब विश्व की जो एजेंसियां हैं वो भारत के इसरो संगठन को देखते हुए वो ये कह रही हैं कि भारत भी हमारे कंधे से कंधे मिलाकर के चलने वाला देश है और हम लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके इस विज्ञान की दुनिया में 4 चांद लगा सकते हैं। इसीलिए ईएसए नाम की एक एजेंसी ने, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जिसने भारत से मिलकर के यानी इसरो के साथ में मिलकर के प्रोबा 3 मिशन के बारे में बात करी और अब ये लॉन्च होने की कगार पे आ गया है। इसमें 2 सैटेलाइट्स यूज की गई हैं। एक सैटेलाइट के द्वारा सूर्य को ढका जाएगा, जबकि दूसरी सैटेलाइट के द्वारा इसमें वो चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी जो गर्म लेयर, यानी गर्म जो लेयर है कोरोना, उसके हलचल के बारे में हम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि दूसरी सैटेलाइट इसी काम के लिए बनाई गई है। एक सैटेलाइट में कोरोना ग्राफ लगा हुआ है, दूसरी सैटेलाइट में ऑल्टर लगा हुआ है। इसमें कई सारे देश मिलकर के, यानी कई सारे देशों के वैज्ञानिक इसमें शामिल हैं, जिसमें आपने पढ़ा स्पेन है, पोलैंड है, बेल्जियम है, इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है इसमें। और यह मिशन 2 साल तक चलने वाला है और इसमें 2 मिसाइलें यूज की गई हैं। कई बार मैं बता रहा हूं, इसमें भारत का पीएसएलवी व्हीकल यूज किया जा रहा है, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है। तो भारत का ये जो अनुसंधान है, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो श्रीहरिकोटा एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, वहां से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आगे के बारे में मैंने आपसे यही बात करी थी कि इस टॉपिक के अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो प्रश्न आपके लिए तैयार हैं और आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है कि इसरो किस एजेंसी के साथ मिलकर प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगी? और नंबर 2, प्रोबा 3 मिशन में कितने सैटेलाइट प्रयोग किए गए हैं? आपके ऑप्शन है 1, आपके ऑप्शन नंबर 2, 3 में 3 एंड 4 में 4। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आपके जो भी आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स पर राइट करके बता सकते हैं और देश और दुनिया की तमाम खबरें जो कि मैं अपने इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूं, उन बच्चों के लिए या जो पढ़ाई करने आ रहे हैं, जो केवल मेरी खबरों से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियो से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए। तो अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नई डेट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।